जाके हो गया। ओम ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं संस्कृतं भारतम इत्याख्ये आमुख पटले भवतां भवतीनां व्याकरण कक्षीय कक्षायां समवेतानां समेषां जिज्ञासूनां छात्राणां च स्वागतं व्याहरन् अहमस्मि वेंकटेश शर्मा। मान्य मित्रों, आप लोगों के सहयोग, सद्भावना एवं शास्त्र निष्ठा के परिणाम स्वरूप इस आमुख पटल के माध्यम से आयोजित व्याकरण विषयनी यह कक्षा निर्विघ्न रूप से संचालित हो रही है। आप लोगों के सहयोग से मैं भी काफ़ी उत्साहित हूँ। अभी गत दिन हम लोग तृतीया विभक्त्यर्थ का सिंहावलोकन करते हुए चतुर्थी विभक्त्यर्थ विचारार्थ संप्रदान संज्ञा विधायक सूत्र कर्मणा यमभिप्रैति ससंप्रदानम इस सूत्र के अर्थ पर विचार कर रहे थे। समय की सीमा में होने के कारण इस सूत्र से संबंधित विचार पूर्णता तक नहीं पहुंच पाया था। अस्तु, अब चतुर्थी विभक्त्यर्थ विचार के संदर्भ में कर्मणा यमभिप्रैति ससंप्रदानम यह संप्रदान संज्ञा विधायक सूत्र पर विचार का पुनर्अवलोकन पुनः चिंतन स्वल्प समय में कर लेना आवश्यक समझूंगा। तो इस सूत्र में कर्मणा तृतीयांत यम द्वितीयांत अभिप्रैति अभिप्रउपसर्गपूर्वक इन गत्यर्थक इन धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का क्रियाबोधक पद स प्रथमांत पद असंप्रदानम प्रथमांत पद विधेय बोधक पद हैं। आचार्य संप्रदानम जो विधेय बोधक पद है उसके संदर्भ में कतिपय टीकाकार वृत्तिकार इनका अभिमत है कि यह अन्वर्थ संज्ञा है। महती संज्ञा इयम किमर्थम महती संज्ञा, तो अन्वर्थ यथा संज्ञा यथा विज्ञायेत यह अर्थ के अनुरूप संज्ञा है। इसलिए यह महती संज्ञा करने में कोई दोष नहीं है। संज्ञा नाम यतो न लघि यह आचार्यों की मान्यता है। संज्ञा वह अर्थबोधक शब्द है, अर्थ और शब्द के साथ वाच्यवाचक भाव संबंध का प्रयोजक शब्द है, जिससे उस अर्थ को उद्देश्य करके प्रयोग होने वाला कोई दूसरा छोटा शब्द नहीं हो। यह आचार्यों की संज्ञा के संबंध में मान्यता है। अनवर्थ संज्ञा के संबंध में आप अनवर्थ संज्ञा या महासंज्ञा कर रहे हैं, यह तो बड़ी संज्ञा है संप्रदान। ये बड़ी संज्ञा करने का क्या औचित्य है? तो उन्होंने कहा कि यह अनवर्था संज्ञा है। अनवर्था संज्ञा थोड़ी बड़ी भी हो, क्योंकि
संज्ञा का संपूर्ण अर्थ का वह प्रकाशन करने जा रहा है, इसलिए बड़ी संज्ञा करने में भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन और तदनुसार उसका अपने स्तर से, महासंज्ञा के अनुसार इसका अपने स्तर से अर्थ करते हैं। लेकिन कुछ आचार्य यहाँ पर महासंज्ञा यानी हमारे जो मुख्य आचार्य हैं, जिनका अंतिम ने उत्तरोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम, सूत्रकार, वार्तिकार, भाष्यकार, महाभाष्यकार पतंजलि, भाष्यकार ने महासंज्ञा यहाँ स्वीकार नहीं की है, जिसका संकेत सिद्धांत कौमुदी की जो प्रचलित मुख्य टीकाएं हैं, ये बाल मनोरमा और तत्वबोधिनी, इसमें भी इसकी चर्चा संकेत मात्र से है। अस्तु, ये महासंज्ञा कैसे है, इस पर विचार करें तो संप्रदान शब्द की बनावट पर हम चलें। सम उपसर्ग प्र उपसर्ग पूर्वक इन धातु से सम प्र उपसर्ग पूर्वक दा धातु से दीयते अस्मै, इस विग्रह में संप्रदीयते अस्मै यस्मै वा, इस विग्रह में हम बाहुल का कृत्यल्युटो बहुलम में बहुल यह पदच्छेद करके हम लुट प्रत्यय करेंगे, और लुट संप्रदान अर्थ में, और लुट में यू के स्थान में अनादेश करके संप्रदान प्रातिपदिक बनेगा, और फिर प्रथमा के वचन में संप्रदानम यह प्रयोग यहाँ हुआ है। तदनुसार इसका अर्थ है दा धातु सम्यक प्रकर्षेण, सम्यक्तया प्रकर्षेण च दीयते यस्मै। ये सम्यक तो क्या है, ये प्रकर्ष क्या है, इस सम्यक्त और प्रकर्ष को बतलाने के लिए तत्वबोधिनीकार और कुछ वार्तिकार भी इसका अर्थ करते हैं। अपुनर्वर्तनाय स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वक परस्वत्व स्थापनोत्पादनम दाधात्वर्थः, प्रउपसर्गपूर्वक दाधात्वर्थः। अपुनर्वर्तनाय दे वस्तु जिसको उद्देश्य करके दी जा रही है, वह दे वस्तु से दाता के स्वत्व का निवर्तन हो जाए। दाता इस दृष्टिकोण से जब दे कि इस दी गई वस्तु को मुझे पुनः वापस नहीं लेना है, और हमेशा हमेशा के लिए जिसको उद्देश्य करके हम ये वस्तु दे रहे हैं उससे उसका स्वत्व उस पर स्थापित रहे, इस उद्देश्य से देना, यही है संप्रदान सम्यक्तया प्रकर्षेण च दानम, जिसका विवेचन, जिसका फलितार्थ तत्वबोधिनीकार ने भी और वार्तिकार ने भी अपुनर्वर्तनाय स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वकम परस्वत्वोत्पादनम दाधात्वर्थः, और दाधात्वर्थ है, और दाधात्वर्थ का जो उद्देश्य है, दाधात्वर्थ के कर्म से संबंधुम इष्टतम जो कारक है, उस कारक की कर्म संज्ञा होती है, ऐसी संप्रदान संज्ञा होती है। ये इनके अनुसार सूत्र का अर्थ है, जिसे यहाँ भी, अब यहाँ सूत्र में है, सूत्र का जो ये अनुपद शब्द हैं उस पर करें विचार, तो कर्मणा यम अभिप्रयति ससंप्रदानम। कस्य कर्मणा, कर्म तो किसी जिसको उद्देश्य करके कोई क्रिया होती है उसे कर्म कहते हैं। तो इस कर्म, किस क्रिया का कर्म, ऐसी आकांक्षा होने पर दानस्य कर्मणा दाधात्वर्थ क्रिया उपस्थित होती है। उचित भी इसलिए है कि संप्रदीयते की भी अन्वर्थ संज्ञा, हम संप्रदान की भी अन्वर्थ संज्ञा में हम दा धातु को जोड़कर रखे हैं। सम्यक्तया प्रकर्षेण च दीयते यस्मै, यथावता कर्म मने दाधात्वर्थ कर्म, दाधात्वर्थ व्यापार से जन्य
फलाश्रय भूत कर्म के साथ जिसका दानस्य कर्मणा यम अभिप्रैति, यम यहाँ है यम अभिप्रैति, यम कारकम, दान के कर्म के साथ जिस कारक का हम संबंध बनाने के लिए क्रिया के उद्देश्य के रूप में उसे स्थापित करते हैं, उस कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। ये सूत्र के अनुरूप यह अर्थ है। यहां देय वस्तु, जैसे उदाहरण के लिए विप्रायगाम ददाति, विप्रायगाम ददाति में देय वस्तु गो है, जो दाधात्वर्थ व्यापार से जन्य फल का आश्रय है। गो है तो दान, दाधात्वर्थ दान क्रिया का कर्म जो गो, उस गो के साथ जिस कारक का हम क्रिया से संबंध स्थापित, दानक क्रिया से संबंध स्थापित करना चाहते हैं, उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। तो इस परिस्थिति में मोटा मोटी देय द्रव्योद्देश्यम संप्रदानम, देय द्रव्य का जो उद्देश्य है वही संप्रदान होगा, ये बात स्पष्ट होती है। यदि देय वस्तु, देय द्रव्य के उद्देश्य को हम संप्रदान मानते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में देवदत्तस्य पयो नयति एक वाक्य है, पाणिनीय वाक्य है, देवदत्तस्य पयो नयति। अब नयन क्रिया देय द्रव्योद्देश्य यदि इतना अर्थ करते हैं संप्रदान का, तो नयन क्रिया का उद्देश्य है देवदत्त। देवदत्त को उद्देश्य करके दूध का नयन करता है, तो उसकी भी कर्म संज्ञा हो जानी चाहिए। कहा कि नहीं, हमने संप्रदान में दाद संप्रदान संज्ञा विधायक सूत्र में दा को कर्म के साथ, कर्म को नियंत्रित कर दिया है। कर्म के साथ जो संबंध बनाना है जिस कारक का, जैसे पय रूपी जो कर्म है, उस कर्म का उद्देश्य नयन क्रिया के साथ जोड़ रहे हैं देवदत्त को, तो देवदत्त के का नयन क्रिया के प्रति देवदत्त उद्देश्य है, उससे पय का संबंध आप बना सकते हैं, लेकिन वह कर्म जो है दाधात्वर्थ कर्म होना चाहिए। पय यहाँ दाधात्वर्थ कर्म नहीं है, इसलिए पय के साथ देवदत्त का संबंध नयन क्रिया के द्वारा संबंध, नयन क्रिया का उद्देश्य होने के बावजूद भी इसकी कर्म संज्ञा नहीं हो सकती, क्योंकि दा धातु का कर्म यहाँ अभिप्सित है। इस प्रकार से रजकस्य वस्त्रम ददाति यहाँ भी नहीं होगा। रजक को वस्त्र तो देता है, लेकिन ये दाधात्वर्थ स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वक अपुनर्वर्तन के संकल्प के साथ अपने स्वत्व को हटाकर और रजक के स्वत्व को स्थापित करना यहाँ दाधात्वर्थ नहीं है। क्यों कि हम रजक को वस्त्र धोने के लिए दे रहे हैं, धोने के पश्चात पुनः उससे हमें वापस ले लेना है, तो अपुनर्वर्तन रूप जो सम्यक्त्व और प्रकर्ष, ये दोनों का अभाव वहाँ पर है, और नहीं कोई आदर का अभाव है। हम उसको धोने के लिए समूल्य उसको दे रहे हैं, तुम धो देना, हम तुमको इसके बदले इतने पैसे दे देंगे, पुनः वापस कर देना। इसलिए यहाँ देय द्रव्य का अपुनर्वर्तन की अभिलाषा से अपना अधिकार मिटाते हुए रजक के अधिकार का, स्वत्व का स्थापन रूपी दाधात्वर्थ अब नहीं है। इसलिए दाधात्वर्थ जो क्रिया है, उस क्रिया के साथ वस्त्र का संबंध होने के बावजूद भी
उसकी कर्म संज्ञा संप्रदान संज्ञा नहीं होती है, वहाँ चतुर्थी विभक्ति नहीं होती है चतुर्थी संप्रदान से। इसी प्रकार ग्राम अजाम ग्रामम नयति, यहाँ भी नहीं होती है। वृक्षे हस्तम ददाति निदधाति, वृक्षे हस्तम निदधाति, अब यहाँ भी नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर भी दा धात्वर्थ नहीं है। स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वक परसत्व स्थापन नहीं है। हम वृक्ष पर हाथ तो देते हैं, रखते हैं और पुनः उसको हटा लेते हैं। अजा को ग्राम को उद्देश्य करके नैनक क्रिया, तो ये सब दा धात्वर्थ का फल है। दा धातु के कर्म में दा धात्वर्थ कर्म, दा धात्वर्थ व्यापार के आश्रयभूत कर्म, ये कर्म में विशेषण है। ऐसा जब कर्म होगा, दा धात्वर्थ व्यापार से जन्य फल का आश्रय जो कर्म होगा, उस कर्म के साथ क्रिया के द्वारा जब हम संबंध स्थापित करेंगे जिस कारक के साथ, उसी कारक की संप्रदान संज्ञा होगी। एतावता देवदत्तस्य अपयः नयति में देवदत्त की कर्म संज्ञा नहीं होगी। अजाम ग्रामम नयति में ग्राम की कर्म संज्ञा नहीं होती। वृक्षे हस्तम ददाति में वृक्ष की कर्म संज्ञा नहीं होगी, संप्रदान संज्ञा नहीं होगी। इस तरह से इनका यह पक्ष है प्राचीनों का। लेकिन यहाँ पर भाष्यकार इस बात से सहमत नहीं हैं। सबसे पहले तो उन्होंने इसे अन्वर्थ संज्ञा न मानने का संकेत शिष्याय चपेटाम ददाति इस वाक्य से किया है। उपाध्याय खंडिकोपाध्याय शिष्याय चपेटाम ददाति, यहाँ तो दा धातु है, उसका कर्म चपेटा है, उस चपेटा से संबंधुम इस्तेमाल है, संबंध स्थापित करना चाहते हैं शिष्य का, तो शिष्य उसका उद्देश्य है, उसकी संप्रदान संज्ञा होनी चाहिए, हो रही है। लेकिन संप्रदान चतुर्थी भक्ति उन्होंने किया, लेकिन यहाँ दा धात्वर्थ ये जो अनर्थ संज्ञा है संप्रदान शब्द की, अपुनर्वर्तन पूर्वक, पुनरावर्तन की भावना पूर्वक और स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वक परसत्व स्थापन रूपी जो दा धात्वर्थ है, वो है यहाँ घटित नहीं हो रहा है। क्यों कि एक संजोग विशेष है हस्त का, शिष्य के अंग विशेष से पुनः हस्त को वापस हो जाना है। यहाँ दान संप्रदान अर्थ का समन्वय नहीं हो रहा है। अपुनरावर्तन की भावना के साथ अपना स्वत्व का निवर्तन करते हुए दूसरे के स्वत्व का स्थापन, शिष्य के स्वत्व का स्थापन, यह दा धातु तो वहाँ पर समन्वित नहीं हो रहा है। इसलिए और लेकिन चतुर्थी भक्ति उन्होंने की है। एतावता चतुर्थी भक्ति के प्रयोग से यह प्रतीत होता है, यह अनुमेय है कि यहाँ संप्रदान में अन्वर्थ संज्ञा अभिप्रेत नहीं है। साथ साथ और जहाँ भी उन्हें अभी अन्वर्थ संज्ञा अभिप्रेत है, वहाँ अन्वर्थ संज्ञा की बात भाष्यकार ने स्वयं उठाई है, कार के सूत्र पर उठाई है, कर्म प्रवचनीय सूत्र पर उठाई है स्वयं ही। लेकिन यहाँ कर्म प्रवचनीय थी, अन्वर्थ संज्ञा की कोई चर्चा भाष्यकार ने स्वयं नहीं की है। तदनुसार जो भाष्य के भाष्यकार की जो भावना है, उनकी जो मान्यता है, उस मान्यता से जो अपनी सहभागिता निभाते हैं, ऐसे जो आचार्य हैं वो लोग नव्य वैयाकरण लोग दा धातु यहाँ पर संप्रदान में और अन्वर्थ संज्ञा नहीं मानते हैं। वो लोग दा कर्मणा से दा धात्वर्थ, दा धातु का अध्याहार नहीं करते। क्रिया का अध्याहार, क्रिया मात्र का कर्म, क्रिया मात्र कर्म संबंधाय क्रियायाम उद्देश्यम कारकम कर्म संज्ञकम भवति। कर्मणा जब ही प्रयतिम ससंप्रदानम, इसका अर्थ दानस्य कर्मणा जब अभिप्रेति ससंप्रदानम, यह अर्थ न कर क्रिया मात्र कर्मणा संबंधाय क्रियायाम उद्देश्यम जत कारकम
तत्कर्म ऐसा अर्थ स्वीकार करते हैं। यदि ऐसा अर्थ स्वीकार करते हैं तो प्राचीन वैयाकरणों के अनुसार जिनके मत में जिनके अनुसार संप्रदानम अन्वर्थ संज्ञा है, उनको जो अकर्मक धातु हैं उनके उद्देश्य को संप्रदान संज्ञा करने के लिए अलग से वार्तिक बनानी पड़ती है। क्रिया यम अभिप्रेति सोपि संप्रदानम, क्रिया ग्रहणम कर्तव्यम, ऐसा कात्यायन ने भी लिखा है। क्रिया ग्रहणम कर्तव्यम, और क्रिया ग्रहणम कर्तव्यम इसी अभिप्राय के अनुसार यह वार्तिक भी उसके अर्थ को अपने में समेटता हुआ क्रिया जब ही प्रेति सोपि संप्रदानम, इस वार्तिक का यह संग्रह हुआ है। क्यों कि कर्मणा जब ही प्रेति ससंप्रदानम, इसमें संप्रदान शब्द की अन्वर्थ संज्ञा स्वीकारते हुए यदि हम संप्रदान संज्ञा लेते हैं तो पत्ते से ते जो अकर्मक धातु हैं उनका जो उद्देश्य है उसकी कर्म संज्ञा, उसकी संप्रदान संज्ञा नहीं होगी, वहाँ चतुर्थी भक्ति नहीं होगी। लेकिन पत्ते सेते इत्यादि प्रयोग अकर्मक धातुओं के योग में अकर्मक धातु अकर्मक क्रिया के उद्देश्य भूत जो कारक हैं उनकी संप्रदान संज्ञा देखी जाती है बहुशः वाक्यों में जिनका वाङ्मय में प्रयोग है। तो ऐसे वाक्यों की साधुता की उत्पत्ति के लिए इनको अलग से वार्तिक करनी पड़ी। क्रिया जब ही प्रेतम सोपि संप्रदानम, क्रिया ग्रहणम च कर्तव्यम, ऐसा कात्यायन ने वार्तिक लिखा। भाष्यकार यहाँ अन्वर्थ संज्ञा को न मानते हुए और उनका कहना है कि कर्मणा और क्रिया, कर्मणा का अर्थ कर्म तो है ही, उसका एक अर्थ क्रिया भी है। कर्मणा माने कर्मणा और क्रिया च, ऐसा अर्थ वहाँ करना है। फिर क्रिया ग्रहणम कर्तव्यम ऐसा नहीं कहना पड़ेगा। तो क्रिया मात्र के कर्म से क्रिया मात्र कर्मणा संबंधाय क्रियायाम उद्देश्यम यत्कारकम तत्संप्रदान संज्ञकम भवति, इस अर्थ के अनुसार तो विप्रायगाम ददाति में यहाँ पर क्रिया का जो कर्म, सामान्य क्रिया, कोई भी धात्वर्थ व्यापार से यहाँ क्रिया लिया जाएगा, उस व्यापार से जन्म जो फल का आश्रय वह कर्म हो गया। तो क्रियाजन्य फल, व्यापारजन्य फल के आश्रय भूत जो कर्म, उस कर्म के साथ संबंध करने के लिए क्रिया के प्रति क्रिया का जो उद्देश्य हो उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। यह अर्थ यदि हम करते हैं तो फिर सकर्मक धातुओं में जैसे ब्राह्मणाय गाम ददाति में दा धात्वर्थ स्वस्वत निवृत्ति पूर्वक परस्वत स्थापन रूपी जो व्यापार है, उस व्यापार से जन्य जो फल है, उस फल के आश्रयभूत जो कर्म है, उसका जिस कारक के साथ विप्र रूप कारक के साथ संबंध क्रिया यानी दान क्रिया का उद्देश्य होने से उसके साथ संबंध स्थापित किया जा रहा है, इसलिए विप्र की संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। और जहाँ ये कर्मणा हुआ और जहाँ क्रिया भी, हम कर्म का अर्थ क्रिया भी करते हैं, क्योंकि क्रियते जा सा क्रिया और क्रियते यत् तत्कर्म दोनों समानार्थक हैं, दोनों एक ही धातु से दोनों की उत्पत्ति होती है, दोनों समानार्थक हैं। यहाँ दोनों अर्थ लिया जाता है और दोनों अर्थ आचार्य ने लिया। भाष्यकार ने कर्मणा का अर्थ कर्म भी लिया और कर्मणा का अर्थ क्रिया भी लिया। तो क्रिया जब विप्रेति सोपि संप्रदानम, तो सेनादि जो अकर्मक धात्वर्थ जो स्वापादि क्रियाएं हैं, उस क्रिया के द्वारा कर्ता को जो उद्देश्य है उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। ऐसी परिस्थिति में पत्ते की भी कर्म संज्ञा हो, संप्रदान संज्ञा होती है, पत्ते की भी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी, चतुर्थी भक्ति हो जाएगी। तो हमें अन्वर्थ संज्ञा न मानने में जो सकर्मक धातु हैं दा इत्यादि, उनके कर्म के साथ जो संबंध कराने का जो उद्देश्य है उसकी भी कर्म संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। और जो अकर्मक धातु हैं उनका अकर्मक धातु से जो क्रिया है उस क्रिया से
से संबंधुम इस्यमान जो कारक है उसकी भी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। हमें अलग से क्रिया जब ही प्रति सोपि संप्रदानम यह वार्तिक नहीं करनी होगी। ये मत है इस संदर्भ में, जिसका संकेत मनोरमा आदि टीकाओं में भी आचार्यों ने किया है, इसलिए टीकाकारों ने इतनी बातें उठानी पड़ी। आगे हम सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ही चलें। दानस्य क्रिया कर्मणा जो ही प्रति सोपि संप्रदानम, और कर्मणा से का हम कर्म किसका कर्म, तो दानस्य कर्मणा, दान का दा धातु का आक्षेप करके दानक क्रिया का जो कर्म है ऐसा अर्थ करते हैं। ऐसी परिस्थिति में तो पत्ते सेते में कर्म संज्ञा नहीं हो रही थी, यहाँ कर्म संज्ञा विधान करने के लिए अलग से वार्तिक क्रिया ग्रहणम च कर्तव्यम, ऐसा जो कात्यायन की वार्तिक है उसी वार्तिक अर्थ को इन वाक्यों में इन शब्दों में आत्मसात करते हुए यहाँ वार्तिक का प्रवर्तन हुआ। क्रिया जब ही प्रति सोपि संप्रदानम, मात्र क्रिया से, मात्र क्रिया से। तो ये अकर्मक धातु जहाँ है वहाँ की बात है। अकर्मक धातु में तो कोई कर्म है का, तो कोई कर्म से तो उसका संबंध होता नहीं है। तो फिर उस अकर्मक धात्वर्थ क्रिया के व्यापार का, क्रिया जो अकर्मक धात्वर्थ से व्यापार का उद्देश्य है उसकी संप्रदान संज्ञा कैसे होगी, नहीं प्राप्त थी कर्मणा जो ही प्रति ससंप्रदानम से, इसलिए अलग से वार्तिक करना पड़ा। तदनुसार पत्ते सेते में की संप्रदान संज्ञा हो जाएगी और चतुर्थी संप्रदाने चतुर्थी भक्ति हो गई। आगे है यजेह कर्मणः करण संज्ञा संप्रदानस्य च कर्म संज्ञा। यह वार्तिक वहाँ प्रवृत्त होता है जहाँ एक ही वाक्य में करण, संप्रदान और करण दोनों ही कारकों का प्रयोग हो रहा हो। एक ही वाक्य में संप्रदान कारक का भी प्रयोग हो रहा हो और उसी वाक्य में करण कारक का भी प्रयोग हो रहा हो। जहाँ ऐसी परिस्थिति होगी और यज धातु का प्रयोग हो रहा हो। यज धातु का अर्थ है, कई अर्थ हैं, जिसमें दान रूपी अर्थ में यहाँ प्रयोग हो रहा है। तो यज यहाँ पर दान रूपी अर्थ में यज का प्रयोग हो रहा है, तो कर्मणा जब ही प्रति ससंप्रदानम से भी यहाँ संप्रदान संज्ञा हो जाती, लेकिन वह संप्रदान संज्ञा जो होती वो संप्रदान की संप्रदान संज्ञा होती। दा धात्वर्थ व्यापार से जन्म फल का आश्रयभूत जो कर्म, उस कर्म के साथ जो कारक क्रिया के द्वारा संबंधुम इस्यमान है, संबंध बनाने के लिए उद्देश्य है, संबंध का उद्देश्य है, संबंध स्थापित करने के लिए उद्देश्य बन रहा है, उसी कारक की कर्म संज्ञा होती, करण की कर्म संज्ञा नहीं होती। यहाँ करण की कर्म संज्ञा है, करण की उसी की संप्रदान संज्ञा होती, करण की संप्रदान संज्ञा नहीं होती। यहाँ करण की संप्रदान संज्ञा करने के लिए इस वार्तिक का प्रवर्तन हुआ है। यजेह कर्मणः करण संज्ञा संप्रदानस्य च कर्म संज्ञा, और कर्म संज्ञा भी होगी। संप्रदान जो है, जो करण है उसकी संप्रदान संज्ञा होगी और संप्रदान जो है उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। उदाहरण है पशुना रुद्रम यजते, पशुना रुद्रम यजते, यजमानः याग काले पशुना रुद्रम यजते। तो पशु का दान रुद्र के लिए रुद्रोद्देश्यक पशुदान यहाँ है। रुद्र को उद्देश्य कर और पशु का दान किया जा रहा है। तो पशु यहाँ कर्म है। कर्मण करण संज्ञा और संप्रदानस्य च कर्मण करण संज्ञा संप्रदानस्य च कर्म संज्ञा। जिस वाक्य में कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों ही कारक का प्रयोग हो रहा हो और यज धातु के साथ उसका प्रयोग हो रहा हो, तो कर्म की
करण संज्ञा हो जाती है और संप्रदान की कर्म संज्ञा हो जाती है। जब किसी वाक्य में कर्म संज्ञा, कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों का ही उपयोग हो रहा हो उस वाक्य में, और यज धातु धात्वर्थ दान वहाँ क्रिया हो, तो अर्थात दा धात्वर्थ व्यापार से जन्य फल रूपी जो कर्म का प्रयोग हो और उस धात्वर्थ क्रिया का उद्देश्य जो है संप्रदान भी हो, तो कर्म की करण संज्ञा हो जाती है और संप्रदान और कर्म की करण संज्ञा हो जाती है और संप्रदान की कर्म संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ पशुना रुद्रम यजते में पशु कर्म है, रुद्र संप्रदान है और यजन क्रिया है। पशु कर्मक रुद्रोदेश्यकम दानम, पशु कर्मक रुद्रोदेश्यकम दानम है। पशु रुद्र को उद्देश्य करके पशु कर्मक दान हो रहा है। यहाँ पर रुद्र को पशु देना है, तो यहाँ पर रुद्र संप्रदान है, पशु कर्म है। दा धात्वर्थ जो व्यापार है, स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वक पर स्वत्व स्थापनानुकूल जो व्यापार है, उस व्यापार से जन्य जो फल है, जिस पर यजमान के स्वत्व की निवृत्ति होगी और रुद्र के स्वत्व का उत्पादन होगा, उसका आश्रय कौन है? पशु है। इसलिए पशु यहाँ पर कर्म है। तो कर्म की करण संज्ञा हो जाने से उसमें कर्तृकरण तृतीया से तृतीया विभक्ति हो जाएगी, और जो रुद्र है संप्रदान, उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। कर्म संज्ञा होने से कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होगी। तो पशुना रुद्रम यजते, पशुम रुद्राय ददाति इत्यर्थः, पशु रुद्र को देता है। आगे सूत्र है, दूसरा सूत्र है संप्रदान संज्ञा विधान करने वाला। ये तो वार्तिक, दो वार्तिक बीच में आए। प्रथम वार्तिक तो सूत्र में ही, सूत्रार्थ में ही गतार्थ नव्यों के अनुसार हो रहा था। अब दूसरा सूत्र है रुच्यर्थानाम प्रीयमाणः, संप्रदान संज्ञा विधायक, यह भी सूत्र है। इस सूत्र में दो पद हैं, रुच्यर्थानाम समस्त षष्ट्यंत पद है और प्रीयमाणः प्रथमांत पद है। समास है रुचि, रुचि अर्थः, रुच्यर्थः, रुचि का अर्थ, और रुचि का जो अर्थ है, रुच धातु का जो अर्थ है, वही अर्थ जिन धातुओं का है। रुच्यर्थानाम धातु नाम, यहाँ पर इसका आक्षेप होगा। रुचि अर्थ है जिस धातु का है ना, वही अर्थ, उसी के अर्थ की तरह अर्थ वाले जो धातु हैं, उन समस्त धातुओं के प्रयोग में प्रीयमाणः अर्थः यानी कारकम, प्रीयमाण कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। रुचि अर्थ के वाचक, जो रुचि का जो अर्थ है, उसी अर्थ का वाचक जो धातु हैं, उन धातुओं के प्रयोग होने पर जो प्रीयमाण अर्थ है, माने धात्वर्थ व्यापार से जन्य फल के साथ जो संबंधुम इष्यमाण है, इप्सित है, इष्ट है, ऐसे कारक की कर्म संज्ञा होती है। ये सूत्र का अर्थ है। उदाहरण है हरे रोचते भक्ति ही, हरि को भक्ति रोचते प्रिय है। तो यहाँ पर रुच धातु है, उसका प्रयोग भी वाक्य में हो रहा है। उसका अर्थ है प्रीत्यनुकूल व्यापार। तो प्रीत्यनुकूल व्यापार में प्रीति जो है फल है, फल के आश्रय होने से जिसमें ये प्रीति होगी, तो समवाय संबंध से ये प्रीति जो है
हरि में है। प्रीति गुण है और हरि आत्मा है, इसलिए आत्मा द्रव्य है, गुण और गुणी में समवाय संबंध है। समवाय संबंध से प्रीति हरि में है। वह प्रीति क्या है? धात्वर्थ व्यापार से जन्य फल का आश्रय होने से वो कर्म है। तो कर्तुरिषितोम कर्म से यहाँ कर्म संज्ञा प्राप्त थी धात्व, इसलिए वह कर्म संज्ञा का यह सूत्र अपवाद है। कर्म संज्ञा को बाध करके यहाँ संप्रदान संज्ञा का विधान होना है। तो अप्रियमाण अर्थ है, रुच धातु का प्रयोग है, उस प्रयोग में प्रियमाण अर्थ है हरि, तो हरि की संप्रदान संज्ञा हो जाएगी, कर्म संज्ञा को बाध करके संप्रदान संज्ञा हो जाएगी, और चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी भक्ति हो जाएगी। तो हरे रोचते भक्ति ही, हरे रोचते भक्ति ही, और भक्ति जो है ये प्रीति का कर्ता है, प्रीति कर्त्री भक्ति है। प्रीति, अब यहां प्रश्न उठता है कि जब हरे रोचते भक्ति ही में रुच धातु के प्रयोग में प्रियमाण अर्थ जो हरि है उसकी कर्म संज्ञा जैसे हो जाती है, संप्रदान संज्ञा होती है, उसी तरह से हरि भक्ति भक्तिम अभिलषति, हरि भक्तिम अभिलषति, ऐसा वाक्य होता है। तो यहां पर भी भक्ति हरि की कर्म संज्ञा यहां पर भी हो जाना चाहिए था, संप्रदान संज्ञा। यहां भी भक्ति की इच्छा, भक्ति प्रिय है, अभिलाषा यानी इच्छा, भगवान की इच्छा क्या है? भक्ति उनको अच्छी लगती है। अब भक्ति यहां पर भी उनको प्रिय है, तो भक्ति का फल जो यहाँ प्रियमाण अर्थ है उसकी जो हरि, वहां पर कर्म संज्ञा हो जानी चाहिए थी। नहीं, जैसे भक्ति हरे रोचते उसी तरह से हरि भक्तिम अभिलषति, यहाँ पर भक्ति की भी संप्रदान संज्ञा होनी चाहिए इस वाक्य में। क्यों? कि जैसे प्रीति का समवाय संबंध से फल समवाय संबंध से हरि में है, इसलिए प्रियमाण अर्थ है भक्ति, प्रियमाण अर्थ जैसे हरि है और हरि को वहाँ पर संप्रदान संज्ञा हुई, उसी तरह से हरिनिष्ठ जो अभिलाषा है उस अभिलाषा से प्रियमाण अर्थ यहाँ पर भक्ति है, भक्ति की भी यहाँ पर संप्रदान संज्ञा होनी चाहिए, लेकिन संप्रदान संज्ञा होती नहीं है। यह प्रश्न है जिसका उत्तर देते हैं कि देखिए, भक्ति, अभिलाषा और रुचि ये दोनों में अंतर है। अभिलाषा और रुचि में कुछ अंतर है। ये अंतर को स्पष्ट करने के लिए यहाँ हुआ कि अन्य कर्तृको भिलासो रुचि ही, ये रुचि में और भक्ति में, अभिलाषा में थोड़ा अंतर है। क्या थोड़ा अंतर है? तो प्रीत्याश्रय, प्रीति का जो आश्रय है वह समवाय संबंध है ना, प्रीति का जो आश्रय है वह एक कारक है और दूसरा कोई और कारक है। तो समवाय संबंध से प्रीति का जो आश्रय है उसकी अपेक्षा अन्य कर्तृक जो अभिलाषा है वह क्या है? वही रुच धातु का अर्थ है। समवाय संबंधे ना प्रीति जहाँ रहती हो, उस जिस कारक में रहती हो, उस कारक से उसी वाक्य में प्रयुक्त कोई दूसरा कारक जो है उसमें अभिलाषा यदि हो तो उस ऐसी अभिलाषा को हम रुच धात्वर्थ प्रीति मानते हैं। लेकिन यहाँ
समवाय संबंध है ना प्रीति तो रहेगी हरि में, विषयता संबंध है ना प्रीति रह रही है भक्ति में। इसलिए विषयता संबंध है ना प्रीति का आश्रय तो भक्ति है, लेकिन यहाँ रुच धात्वर्थ अभिलाषा का अर्थ है कि जब समवाय संबंध से जहाँ प्रीति रहती हो जिस कारक में, उसी वाक्य में प्रयुक्त दूसरा यदि दूसरे कारक में रहने वाला जो अभिलाषा है, उस अभिलाषा का नाम है रुचि। ऐसा यदि रुच धात ऐसा अर्थ रखता यदि अभिलाषा है, तब तो अभिलाषा के द्वारा भक्ति प्रियमाण है, इसलिए भक्ति की कर्म संज्ञा संप्रदान संज्ञा होगी। लेकिन ऐसी स्थिति है नहीं। क्यों नहीं है? कि भक्ति प्रियमाण है प्रीति का विषयता संबंध से आश्रय होने के कारण, लेकिन हमें चाहिए रुच्यर्थ कौन है? जो समवाय संबंध है ना प्रीति के आश्रय हो, है ना, जिस जो कारक, उस कारक से भिन्न कारक में रहने वाली जो अभिलाषा है, वही अभिलाषा रुचि धात्वर्थ है, वही अभिलाषा का नाम है रुचि। तो ऐसी अभिलाषा हरिर भक्ति अभिलषति इस वाक्य में नहीं है। यहाँ जो अभिलषति में अभिलष धातु है, इस धातु का अर्थ जो प्रीति है, वो प्रीति समाज संबंधे न रह रही है हरि में, और विषयता संबंधे न रह रही है भक्ति में। तो विषयता संबंध से नहीं, जहाँ समवाय संबंध से प्रीति रह रही हो ऐसा, और दूसरे कारक में समवाय संबंध से जहाँ प्रीति रह रही हो, उसे भिन्न कारक में रहने वाली जो अभिलाषा है, उसका नाम है, उस धातु का, अभिलष धातु का अर्थ है प्रीत्यनुकूल व्यापार। तो यहाँ अभिलाषा हरि में है, उस अभिलाष धातु का अर्थ जो प्रीति है, तदनुकूल, तो उससे जन्य जो फल जो रूपी जो प्रीति है, वो समवाय संबंध से हरि में है, और विषयता संबंध से हमें समवाय संबंध से जो प्रीत्याश्रय है वही प्रियमाण अर्थ है। यहाँ पर उसी की रुच्यर्थानम प्रियमाण से संप्रदान संज्ञा होगी। अन्य किसी में रहने वाली जो, अन्य संबंध से किसी में रहने वाली जो प्रीति है, उस प्रीति के आश्रय होने के कारण, संबंध से प्रीति के आश्रय होने के कारण किसी की संप्रदान संज्ञा, यहाँ प्रियमाण अर्थ नहीं है, इसलिए उसकी संप्रदान संज्ञा नहीं होगी। इसलिए कहा अन्य कर्तृको अभिलाषः रुचि ही, अन्य कर्ता जस्य असौ अन्य कर्तृकः, अन्य कर्तृकश्चासौ अभिलाष, एतादृश अभिलाषः अन्य कर्तृको अभिलाषः रुचि, ये रुचि का अर्थ है। अब हरिनिष्ठ प्रीतिर भक्ति कर्तृ, अब हरि में जो प्रीति है, जो भजनादि के द्वारा उत्पन्न हुई है, सेवा की है भक्त ने, पत्रम पुष्पम फलम तोयम से उसकी अर्चना की है, और उस अर्चना करने से उनमें प्रीति उत्पन्न हुई है। तो ये जो भक्ति है, ये जो प्रीति है, इसका जनक है भक्ति। विषयता संबंध से यह प्रीति, भक्ति का विषय है यह प्रीति, लेकिन समवाय संबंध है ना, यह प्रीति कहाँ है? हरि में है। कहते हैं हरिनिष्ठ प्रीतेर भक्ति कर्त्री, हरि में जो प्रीति है उसका भक्ति करता है, वो संप्रदान नहीं है, क्योंकि समवाय में जो प्रीति का आश्रय होगा वही प्रियमाण अर्थ होगा, उसी की संप्रदान संज्ञा होगी, और यह तो प्रीति को उत्पन्न करने वाला करता है भक्ति। अब कहते हैं प्रियमाण किम, यहाँ पर प्रियमाण पद का प्रयोग क्यों किया? रुच्यर्था नाम धातु नाम प्रयोगे, है ना, धात्वर्थ व्यापारजन्य, व्यापार के द्वारा इप्सित जो अर्थ है, कारक है, उसकी कर्म संज्ञा होती है। इस अर्थ वाला रुच्यर्था नाम इतना ही, और संप्रदानम के यहाँ पर अनुवर्तन हो जाएगा, कर्मणा जब ही पैती सो संप्रदानम से संप्रदानम आ जाएगा, कारकम का अधिकार है। तो अर्थ सूत्र का अर्थ होगा कि रुचि है अर्थ जिसका, ऐसा अर्थ वाले जो धातु, उन धातुओं के प्रयोग में, है ना, धात्वर्थ व्यापार के द्वारा इप्सितम जो कारक है, उस इप्सित जो कारक है, इष्ट जो कारक है, उस कारक की कर्म संप्रदान संज्ञा होती है। यही अर्थ, इस अर्थ वाला रुच्यर्था नाम इतना ही सूत्र करते। प्रियमाण
ये पद के उपादान करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर प्रियमाण पद का जब हम उपादान नहीं आप करेंगे तो देवदत्ताय रोचते मोदकः पथि। अब यहाँ इस वाक्य में रुच धातु का प्रयोग है, प्रत्यनुकूल व्यापार इसका अर्थ है। तो रुच्यर्था नाम धातु नाम सूत्र का अर्थ हो रहा है रुच्यर्था नाम धातु नाम प्रयोगे, है ना। कारकम कर्म संज्ञकम भवति, संप्रदान संज्ञकम भवति, कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। रुच्यर्थक धातु का प्रयोग है तो जैसे देवदत्त यहाँ कारक है वैसे पथि भी कारक है, वो संप्रदान कारक है, ये अधिकरण कारक है। तो इसका भी क्रिया के साथ संबंध होगा। कर्तृ द्वारा क्रिया का आधार है और वह भी क्रिया का, देवदत्त भी क्रिया का आधार है। कर्त्रानिष्ठ व्यापार से जन्य जो फल है उस फल के आश्रय होने के कारण वह भी कारक है, यह भी कारक है। तो कारक की कर्म संज्ञा होगी। रुच्यर्थक धातु के प्रयोग में कारक की कर्म संज्ञा, कारक की संप्रदान संज्ञा होगी। यही तो सूत्र का अर्थ होता है प्रियमाण पद के उपादान के अभाव में। तदनुसार तो जैसे देवदत्ताय की में देवदत्त की संप्रदान संज्ञा हुई वैसे पथि की भी संप्रदान संज्ञा होने लगेगी। अभिष्ट नहीं है तो अभिष्ट अनिष्ट प्रयोग से बचने के लिए, है ना, सूत्र में ऐसे पद का उपादान किया गया कि जिससे सूत्र का अन्वय, सूत्र का समन्वय अनिष्ट प्रयोगों के साथ नहीं हो। अब पथि के साथ यदि हम प्रियमाण अर्थ दे देते हैं तो देवदत्त तो प्रियमाण है, पथि प्रियमाण नहीं है। वह प्रत्यनुकूल जो व्यापार है उस व्यापार का कर्तृ द्वारा आश्रय होने से आधार है, आधार होने से उसकी अधिकरण संज्ञा होगी और सप्तम में अधिकरण जैसे सप्तमी विभक्ति उसमें हो जाएगी। ऐसा है। श्लाघ आगे तीसरा सूत्र है संप्रदान संज्ञा विधान करने वाला। श्लाघ हनुंग अस्था सपाम विप्स्यमानः। श्लाघ धातु है प्रशंसा करना अर्थ में, हनुंग अपनयन अर्थ में है, अष्ठा धातु गति निवृत्ति अर्थ में है, रहना अर्थ में है, स्था और सप धातु है उपालंबन, उपालंब देना अर्थ में है। ये श्लाघ हनुंग अस्था और सप ये चार धातु हैं। श्लाघ च हनुंग च अस्था च सप च इति श्लाघ हनुंग अस्था सपः तेषाम श्लाघ हनुंग अस्था सपाम। ये षष्ठ्यंत एक पद है। दूसरा पद है गिप्स्यमानः। अब गिप्स धातु है, गिप्स्यमान पद है। यह पहले तो ज्ञप धातु है, वो ज्ञप धातु से सन प्रत्यय हुआ है, उसकी धातु संज्ञा करके गिप्स बना है। और गिप्स से फिर सानच प्रत्यय हुआ है, लट लकार आया है, लट के स्थान में सानच हुआ है और सानच में आन रहेगा। फिर मुख का आगम यक हुआ है, मुख का आगम हुआ है तो गिप्स्यमान, यह प्रथमांत प्रयोग है। और इसमें क्या नाम है, चतुर्थी कर्मणा जो ही प्रति सो ससंप्रदानम से संप्रदानम विधेय बोधक पद का अनुवर्तन है, कारके का यहाँ भी अधिकार है। तो सूत्र का अर्थ होगा कि श्लाघ धातु, हनुंग धातु, अस्था धातु, सप धातु का वाक्य में प्रयोग हो और इन धातुओं के द्वारा प्रयोग हो तो गिप्स्यमान माने बोधयितुम इष्टः गिप्स्यमानः, बोधयितुम इप्सिततमः गिप्स्यमानः। तो बुध्यते कश्चन, जैसे गोपी कृष्ण गोपी बुध्यते अथवा कश्चन और तम कश्चन अन्य प्रेरयति इति बोधयति। और बोधयति इति गिप्स्यमानः, बोधयितुम है वो बोधयितुम इष्ट गिप्स्यमानः। ये पहले ज्ञप धातु से, ज्ञप माने बोध कराना, ज्ञापन कर माने हाँ अवगत कराना,
और अवगत कोई कर रहा है और उस अवगत करने वालों को कोई दूसरा आदमी प्रेरित कर रहा है, इस अर्थ में णिच प्रत्यय करके ज्ञापी बनेगा और ज्ञापी से फिर सन प्रत्यय करके गिप्स बनेगा और उस गिप्स से फिर लट सानच यक प्रत्यय मुख का आगम करके गिप्स मान बनेगा। तो यह बोधयितुम इष्ट इसका अर्थ होगा, माने अवगत कराने के लिए अभिप्रेत, माने अभिष्ट, अवगत कराने के लिए अभिष्ट, यह अर्थ ऐसा जो कारक है उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। इन धातुओं का श्लाघ धातु, नुंग धातु, अस्था धातु और सप धातु का वाक्य में प्रयोग हो तो बोधयितुम इष्टे, माने बोध कराने के लिए, करने के लिए नहीं, बोध कराने के लिए इप्सित जो कारक है जिसे हम बोध कराना चाहते हैं इन क्रियाओं के द्वारा, इन क्रियाओं के द्वारा जिसे हम ज्ञापन कराना चाहते हैं, ज्ञात कराना चाहते हैं, अवगत कराना चाहते हैं अपनी अभिलाषा को, अपनी इच्छा को, ऐसे कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। उदाहरण देते हैं, गोपी कृष्णाय अस्मरते, माने ज्ञापन वाचक यहाँ ज्ञप धातु है, उससे फिर सन प्रत्यय हमने किया है, तब जाकर के गिप्स मानम। अब आगे उदाहरण है, गोपी अस्मरात कृष्णाय श्लाघते, गोपियों का, गोपी का कोई गोपी है जिसका उसके प्रियतम कृष्ण से वियोग है। अब कृष्ण के प्रति अपना अनुराग व्यक्त करने के लिए कि मैं कृष्ण को चाहती हूं, उनकी प्रशंसा परक कुछ वाक्य किसी और को सुना रही है, बोध कराना चाहती है, ये ज्ञान कराना चाहती है किसी अन्य को कि मैं कृष्ण के प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति, अपने प्रियतम के प्रति मेरा अनुराग है। इस यह ज्ञापन कराने के लिए कुछ ऐसी प्रशंसा, ऐसे प्रशंसा परक वाक्यों का प्रयोग करना और उस प्रयोग के द्वारा किसी को यह अवगत कराना कि मैं उनके प्रति उनके प्रति अनुरक्त हूँ। इस क्रिया का नाम ऐसे अर्थ में प्रयोग हुआ है, गोपी अस्मरात कृष्णाय श्लाघते। अब यहाँ गिप्समान अर्थ कौन है, गिप्समान कारक कौन है, कृष्ण है। श्लाघ धातु का प्रयोग है और उस प्रयोग में के द्वारा गिप्समान अर्थ, उस क्रिया के द्वारा गिप्समान अर्थ कौन है, कृष्ण है, इसलिए कृष्ण की संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। और यहाँ भी चतुर्थी भक्ति प्राप्त थी, चतुर्थी को कर्म संज्ञा प्राप्त थी, कर्म को बाध करके यहाँ संप्रदान संज्ञा हुई। गोपी अस्मरात कृष्णाय श्लाघते, उस वियुक्त है, मैंने वियोग में रह रहे कृष्ण से वियुक्त होकर के रह रही है, अब कामवश उन्हें प्राप्त करना चाहती है और इसके लिए वो अपना उनके प्रति अनुराग की अभिव्यंजना कर रही है कि मैं उनके प्रति अनुरक्त हूँ, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। इसी तरह से गोपी अस्मरात कृष्णाय स्नुते, स्नु अपनयने है, तो हनुते अर्थात स्वास्यम कृष्णम प्रति, हनुते यानी कृष्ण को यह बोध कराना चाहती है। कृष्ण को कैसे बोध कराना चाहती है, तो अपनयन द्वारा, हनुंग अपनयने है। तो गोपी अस्मरात कृष्णाय हनुते का अर्थ है कि दूसरी जो गोपिकाएं हैं जो उनको चाहती हैं, उन गोपिकाओं को, उन प्रियतमाओं को ओझल करते हुए, ओझल करती है, अपनयन करती है, वहाँ से हटा करके और अपने अनुराग की अभिव्यक्ति करना चाहती है, अपना आशय, अपने हृदय का भाव उनको बतलाना चाहती है। तो ऐसे हनुंग धातु का प्रयोग हो वाक्य में, तो गिप्समान, यहाँ पर भी गिप्समान कृष्ण है, इसलिए गिप्समान कारक जो कृष्ण है इनकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। और चतुर्थ कृष्णवाचक जो प्रातिपदिक है
से चतुर्थी भक्ति आ जाएगी। तो कृष्णाय हनुते। आगे है तिष्ठते, तिष्ठति, गोपी कृष्णाय तिष्ठते। यहाँ तिष्ठते आत्मनेपदी है, तो माने ठहरती है, रुकती है, कहीं प्रतीक्षारत है। किसके लिए? कृष्ण के लिए। गोपी कृष्ण से वियुक्त है, इस मार्ग से कृष्ण आएंगे, इसलिए मार्ग के किसी छोर पर कहीं किसी विशेष स्थान में खड़ी है, वहाँ पर उनकी प्रतीक्षा कर रही है। तो यह स्था धातु का प्रयोग है। तो गिप्स, और यह ठहर करके यह बतलाना चाहती है, गिप्समान वह अर्थ है कि मैं कृष्ण के प्रति अनुरक्त हूँ, मैं कृष्ण को चाहती हूँ, और वो ठहर के उनके प्रतीक्षारत होकर के ये बात को बतलाना चाहती है। इसलिए गिप्समान अर्थ यहाँ भी कृष्ण है। कृष्ण की संप्रदान संज्ञा हो जाएगी, और चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी भक्ति। आगे है गोपी स्मरात कृष्णाय सपते, उपालंबित करती है उन्हें, कृष्ण से वियुक्त है और स्मरवश कामवश उनके प्रति उपालंब देती है, उनको उपालंबित करती है। तो इस अर्थ में सप धातु है। सप धातु का प्रयोग है ऐसाप क्रिया के द्वारा, उपालंबनक क्रिया के द्वारा कृष्ण के प्रति अपना अनुराग भी व्यक्त करना चाहती है। तो गिप्स अपने अनुराग को बतलाना चाहती है। बोधयितुम इष्ट जो है अनुराग का, वो कौन है? कृष्ण है। इसलिए कृष्ण की संप्रदान संज्ञा और चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी भक्ति। आगे अब सूत्र में दो पद की बात थी, दो पद हैं, श्लाघ हनुंग स्था सपाम षष्ठ्यंत और गिप्समानः प्रथमांत। जैसे रुच्यर्थानम प्रियमाणः में एक धातुवाचक जो शब्द हैं, जिन धातुओं के योग में संप्रदान संज्ञा होती है, और दूसरा जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है, इस अर्थ उस कारक के विशेषण के रूप में प्रयुक्त शब्द था वहाँ प्रियमाण। यहाँ उसी कारक के विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है गिप्समान का। तो ये गिप्समान पद का हम प्रयोग नहीं करेंगे, श्लाघ हनुंग स्था सपाम मात्र एक पदात्मक सूत्र रखेंगे। तो सूत्र का क्या अर्थ होगा? सूत्र का अर्थ होगा कि श्लाघ नुंग स्था और सप धातु का प्रयोग हो तो इन धातुओं के उद्देश्य जो कारक है, इन धातुओं का अर्थ जो क्रिया है, उस क्रिया के द्वारा इष्ट जो इन क्रिया का जो उद्देश्य है, इस क्रिया के द्वारा हम जिसे चाहते हैं उस कारक की कर्म संज्ञा होती है, संप्रदान संज्ञा होती है, यह अर्थ होगा। ऐसी परिस्थिति में तो देवदत्ताय श्लाघते पथि, पथि की भी कर्म संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि इन धातुओं का प्रयोग हो तो क्रिया कर्म धात्वर्थ क्रिया के द्वारा कर्ता द्वारा फल का आश्रय अथवा कर्म द्वारा फल का आश्रय पथ भी है, पथिन शब्द मार्ग भी है, और मार्ग का वाचक यहाँ पथिन शब्द है। तो पथिन मार्ग की कर्म संज्ञा हो जाएगी, पथिन की कर्म संज्ञा हो जाएगी, और उस कर्म का वाचक जो शब्द है पथिन, उसमें भी चतुर्थी भक्ति हो जाएगी, संप्रदान संज्ञा होकर चतुर्थी भक्ति हो जाएगी। यहाँ चतुर्थी भक्ति अभिष्ट नहीं है। देवदत्त जो श्लाघ जिसके लिए श्लाघा कर रही है, माने प्रशंसा परक वाक्यों का प्रयोग कर रही है, उस प्रशंसा वाक्यों के प्रशंसा परक वाक्यों का प्रयोग का उद्देश्य तो देवदत्त है, देवदत्त की संप्रदान संज्ञा होगी, लेकिन पथ नहीं है, यह संप्रदानत्वेन अभिष्ट नहीं है, इसकी भी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। ये अलक्ष्य है, इस सूत्र का लक्ष्य नहीं है, तो अलक्ष्य में भी लक्षण की प्रवृत्ति रूप इस सूत्र की अतिव्याप्ति मानी जाएगी। जहाँ सूत्र को अपना काम नहीं करना चाहिए, सूत्र को संप्रदान संज्ञा करने में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, वहाँ भी सूत्र संप्रदान संज्ञा करने में प्रवृत्त हो जाएगा, अनिष्ट रूपापत्ति होगी। इस अनिष्ट रूपापत्ति से बचने के लिए सूत्रकार ने सूत्र में गिप्समान प्रथमांत पद का उपादान किया है, जो उद्देश्य के रूप में अधिकार प्राप्त जो कार्यक्रम पद है उसका विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। आगे सूत्र है धारे रुत्तम अर्णः। अब धारी धातु ण्यंत धातु है, इस धारी धातु का ण्यंत धातु का प्रयोग हो तो उत्तमर्णः धारे
षष्ठ्यंत पद है, उत्तमर्ण है प्रथमांत पद है, कारके का यहाँ भी अधिकार है, संप्रदानम का अनुवर्तन भी है। तो इस तदनुसार सारे पदों को परस्पर साकांक्ष अन्वय करने पर सूत्र का अर्थ होगा धारयते, धारी धातु हो प्रयोगे, है ना, उत्तमरणम कारकम संप्रदान संज्ञकम भवति। धारी धातु का वाक्य में प्रयोग हो, उस वाक्य में जो उत्तमर्ण कारक है, उत्तमर्ण शब्द उत्तमम सुखदम ऋणम जस्य असौ उत्तमर्ण। इसी तरह से जहाँ उत्तमर्ण कोई होता है कोई अधमर्ण भी होगा, दोनों परस्पर सापेक्ष हैं। अधमर्ण के बिना उत्तमर्णता नहीं सिद्ध होती और उत्तमर्णता के बिना अधमर्णता भी सिद्ध नहीं होती, दोनों का लक्ष्य अलग अलग है। उत्तमर्ण ऋण देकर किसी को खुश होता है, क्यों कि हम जो धन किसी को दे रहे हैं उसके बदले उसमें वृद्धि होकर के मुझे प्राप्त होना है, कई गुणित होकर के वह धन मुझे आएगा। लेकिन जो ठीक जो धन लेगा, ऋण लेगा, उत्तमम मन सुखदम ऋणम जस्य, जिसके लिए ऋण देना क्या है, सुख का जनक है और सुखी होता है ऋण दे करके, और दूसरा आदमी ऋण लेकर के दुखी होता है, क्यों कि धन कुछ लिया और कई उत्तमर्ण लोग, इसलिए ऐसे अधमर्ण हैं। तो अधमर्ण उत्तमर्ण की धारी धातु का प्रयोग हो तो उत्तमर्ण जो कारक है उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। जैसे भक्ताय धारयति मोक्षम हरि, हरि जो हैं उनकी क्या करता है, भक्त सेवा करता है, पत्र का अर्पण करता है, पुष्प का अर्पण करता है, जल का अर्पण करता है, कम से कम में, अधिक से अधिक सेवा में न्यौछावर करने वाले भी भक्त हैं। लेकिन न्यूनतम सामग्रियों को भक्ति पूर्वक भगवान के प्रति निवेदित करने वाला व्यक्ति के प्रति, भक्त के प्रति भगवान ऋणी हो जाते हैं, उत्तमर्ण नहीं बनते हैं, अधमर्ण बन जाते हैं। और वो अधमर्णता उनको बहुत पसंद है, विलक्षण स्वभाव है उनका, वो अधमर्ण हो जाते हैं, ऋणी हो जाते हैं। तो उत्तमर्ण यहाँ कौन होगा, उत्तमर्ण तो है भक्त जो पत्र देता चढ़ाता है, पुष्प तुलसी का पत्ता चढ़ाता है, गंगा जल चढ़ाता है ना, सुदामा जैसे चावल का भुर्ज चावल अर्पित करता है। ऐसे भक्तों के द्वारा अर्पित जो धन है उस धन को बहुत बड़ा समझ करके और उसके प्रति ऋणी बन जाते हैं। और देना क्या चाहते हैं, किस शर्त के रूप में, किस शपथ, किस तरह के उपबंध के रूप, अनुबंध के रूप में उसे स्वीकार करते हैं। अनुबंध उनका क्या है कि जो तुम ये सब समर्पित करते हो यह तो क्षय हो जाने वाला है, पत्र भी नहीं हमको देते तो 2 दिन में तुम्हारे यहाँ सूख जाता, जल भी दूषित हो जाता, अन्नादि जो हमारे लिए अर्पित कर रहे हो वह भी उसका उपभोग कोई नहीं करेगा तो वही नष्ट हो जाएगा, विकृत हो जाएगा। लेकिन मैं जो इसके बदले में लौटाने वाला वस्तु हूँ, जिससे अनुबंध करते हैं भगवान मन ही मन, वो है मोक्ष, जो कभी यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, अक्षय ओ निरतिशय आनंद और अपुनरावर्तन है, जहाँ जिस आनंद का को प्राप्त करके पुनर्आवर्तन नहीं होता, पुनः उसकी वापसी नहीं होती है। आनंद में जो कहते हैं ऐसे पदार्थ का नाम है मोक्ष। वह मोक्ष देना शर्त ऋणी होते हैं और मोक्ष वापस करना चाहते हैं उसके बदले में। तो भक्ता, तो यह उत्तमर्ण है कौन, भक्त, और अधमर्ण है कौन, हरि। तो उत्तमर्ण की संप्रदान संज्ञा होती है, धारी धातु का प्रयोग हो तो उत्तमर्ण जो कारक है उस कारक की संप्रदान संज्ञा होती है, उसमें चतुर्थी भक्ति होगी। यहाँ भक्त उत्तमर्ण है, हरि उसके पत्र पुष्पादि से अपने को अधमर्ण मान लेते हैं और मोक्ष के रूप में उसकी वापसी, उसका निष्क्रय करना चाहते हैं। अब उत्तमर्ण यदि पद का उपयोग यहाँ नहीं होगा तो धारी धातु का प्रयोग हो तो कारक मात्र ही कर्म, किसी भी कारक की कर्म संज्ञा हो सकती थी। तो देवदत्ताय शतम धारयति ग्रामे, देवदत्त उत्तमर्ण है और कोई व्यक्ति उससे, गांव में कोई व्यक्ति 100 रुपया लेता है। तो यहाँ जैसे
उत्तमर्ण देवदत्त की कर संप्रदान संज्ञा हो रही है। वैसी तरह से धारी धातु धारणक जो क्रिया है से जन्य जो फल है, उस फल का आश्रय जैसे उत्तमर्ण है, वैसे ही कर्तृ द्वारा फल का आश्रय ग्राम भी है, आधार है, उसकी भी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। क्रिया तो कहीं ना कहीं किसी न किसी देश में हो रही है, तो ग्राम रूपी देश में वो धारणक क्रिया हो रही है, तो वह कर्ता द्वारा क्रिया का आधार है, वह भी कारक है, उसकी भी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ संप्रदान संज्ञा अभिष्ट नहीं है। यदि उत्तमर्ण पद का उपयोग नहीं करेंगे तो यहाँ भी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। उत्तमर्ण कह देंगे तो उत्तमर्ण नहीं, उत्तमर्ण देवदत्त है, इसलिए देवदत्त की तो संप्रदान संज्ञा होगी, ग्राम्य की संप्रदान संज्ञा नहीं होगी। वह कर्ता द्वारा क्रिया का आधार होने से उसकी अधिकरण संज्ञा होगी, और सप्तम में अधिकरण च से उसमें सप्तमी भक्ति होगी। अब समय सीमा यहीं तक थी। अब आपका बड़ा सहयोग मिला, आपके सहयोग के लिए आभार, सत्कार, धन्यवाद और प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को कल पुनः इसी समय उपस्थित होने के लिए विराम देता हूँ।